हो गया स्टार्ट। हो गया स्टार्ट। यहाँ स्टॉप वीडियो लिख रहा है। स्टॉप करने के लिए है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज ज्योग्राफी के सिक्स चैप्टर में। इसके पहले हम लोग चैप्टर 5 डिस्कस किए थे, प्राथमिक क्रिया। तो आज यदि इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिक्स चैप्टर। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करेंगे ताकि आप और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, चूंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगे आप तक पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राथमिक द्वितीय क्रिया। तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें से कि जो हमारा आर्थिक क्रिया है, क्या हमारा आर्थिक क्रिया, तो आर्थिक क्रिया जो है हमारा तीन प्रकार से पढ़ेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। इस चैप्टर में हम लोग सीधा जो है वो डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू के ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यदि इस चैप्टर को फुल एकदम बिल्कुल डिस्क्राइब वीडियो पढ़ना चाहते हैं, बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपना प्ले स्टोर में जाकर कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का जो ऐप है वहां से इंस्टॉल कीजिए और बिल्कुल बहुत ही कम फी में आप वहां पे तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो आइए हम लोग सीधा जो है एकदम डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो पर। हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए यहाँ पे इधर, तो क्या यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहला देखेंगे अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की बात करें, सॉरी 1 की, तो 1 बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे 1 में, है ना, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो हुगली के सहारे जूट के कारखानों सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित, ये ऑप्शन नंबर 1 है। चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग, ये है आपका। खनिज तेल, जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थिति के कारण के रूप में कोयला शक्ति के महत्व का कम या पतन नगरों में भारतीय उद्योगों के आकर्षित। तो पहला अगर आप लोग देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी नंबर होगा, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग दूसरा देखेंगे, है ना। दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी एक, है ना, अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व जो है ना, सॉरी, अच्छा ठीक है, उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो व्यक्तिगत यहाँ पे देखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे पूंजीवादी, ये आपका ऑप्शन सही है। अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है, कच्चे माल का उत्पादन, ठीक है। तो आपका हो जाएगा आधारभूत उद्योग, जो सही आंसर है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। तो 4 क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग 4 देखेंगे तो 4 जो है वो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है। तो देखेंगे स्वचालित वाहन उद्योग, ये वाला एकदम मैचेबल नहीं होगा। पोत निर्माण उद्योग लुसाका, ये भी मैच नहीं कर रहा है। वायु निर्माण उद्योग, ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो लौह इस्पात उद्योग पीटरबर्ग, ये वाला मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा हमारा ये वाला, ठीक है, डी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। आप जैसा जानते हैं कि आपके साथ लंबा मैं डिस्क्राइब या डिस्कस नहीं कर सकता हूं, क्योंकि लंबा वीडियो होगा, फिर आप उसको देखेंगे नहीं, क्योंकि परीक्षा में जल्दीबाजी में आप रहते हैं। इसीलिए निम्न में से कौन सा एक उपभोक्ता उद्योग है ना, उपभोक्ता उद्योग है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो बी नंबर होगा, पेट्रोलियम। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा लघु उद्योग है। फिर से देखेंगे निम्न में से कौन सा लघु उद्योग है। तो लघु उद्योग का मतलब यहाँ पे देखेंगे क्या, लघु उद्योग का मतलब हो जाएगा, कुटीर उद्योग का मतलब होता है छोटा और लघु का मतलब होता है बड़ा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर 6 का देखेंगे, है ना, तो क्या होगा 6 में
बोलता है लघु उद्योग, तो लघु और कुटीर ये दोनों उद्योग का आपको मैं परिभाषा बता देता हूँ, फिर ये दोनों उद्योग की परिभाषा के अकॉर्डिंग आप राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। तो पहला हम आपको बताते हैं कुटीर उद्योग, ठीक है। तो कुटीर उद्योग क्या है, तो कुटीर उद्योग ऐसा उद्योग होता है जो उद्योग के छोटा पैमाना, ये घरेलू उद्योग भी उसको हम लोग बोल सकते हैं इसको, है ना। इसमें से कम धन की आवश्यकता होता है, इसमें कोई तकनीक की आवश्यकता नहीं होता है, इसका उत्पादन हम लोग हाथ से करते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे कुटीर उद्योग। अगर वहीं लघु उद्योग बात करें तो लघु उद्योग जो होता है वो उद्योग के क्या होता है, ये बड़ा पैमाना है और इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होता है और कुशल कारीगर की आवश्यकता होता है। तो कुटीर और लघु ये दोनों उद्योग जो है आपको मैं परिभाषा शॉर्ट में समझा दिया हूं। तो क्वेश्चन नंबर एक लघु उद्योग से और एक कुटीर उद्योग से आपके बीच 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, एकदम डायरेक्टली इसको मारेंगे, सूती वस्त्र सूती वस्त्र जो है वो राइट आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय क्रियाकलाप है के उदाहरण है, तो यहाँ पे डॉक्टर सेवा क्षेत्र से संबंधित है, ये हमारा हो जाएगा तृतीय, है ना। सेवा, शिक्षक ये भी सेवा से संबंधित है, और कृषि हमारा कच्चे माल या उत्पादन से, ये हमारा जगह प्राथमिक। तो तीनों ऑप्शन के ये तो होगा नहीं, तो राइट आंसर हमारा होगा औजार बनाना, जो सबसे बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे जो सबसे राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, सी नंबर, है ना, यानी ग। पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश कौन सा है, तो पेट्रोकेमिकल जो है उसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। भारत इस क्षेत्र में काम तेजी से कर रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आइए यहाँ पे बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टोयोटा किस देश की कंपनी है, तो 11 नंबर अगर आप लोग बात करेंगे तो 11 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो देखेंगे टोयोटा किस देश की कंपनी है ना। तो टोयोटा जो है वो हो जाएगा तुम्हारा 11 नंबर का ग नंबर हो जाएगा, सॉरी क नंबर हो जाएगा, ए ग्रेट ब्रिटेन की कंपनी है ना टोयोटा, समझ रहे ना। तो टोयोटा एक बहुत ही प्रसिद्ध है, समझ रहे ना, एक कंपनी बहुत ही प्रसिद्ध है जो ब्रिटेन का है, ग्रेट ब्रिटेन का है। जापान का द टोडाइट किसे कहा जाता है, तो टोक्यो जापान की राजधानी है, नागासाकी और ये इसकी क्या है, एक नगर है, ये भी सारे नगर है। तो जापान का तो किसे कहा जाता है, तो इसका 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, है ना, ख नंबर, जी आपका ये सही है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो रोहित को दो, चलिए ये दोनों का हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा वेरी शॉर्ट टाइम में आपको शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, कि शॉर्ट टाइप्स में किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे है। तो सबसे पहला देखेंगे कि विश्व के वृहद उद्योग, तो वृहद का मतलब क्या होता है, बड़ा उद्योग, है ना, उद्योग प्रदेशों के समूह का नाम बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे विश्व के 2 ऐसे बड़े समूह है ना, जिसका उद्योग जो है उसके उद्योग के समूहों का नाम यहाँ दिया हुआ है। तो पहला यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, एक ये हो गया, और दूसरा हो गया यूरोपीय औद्योगिक प्रदेश। तो पहला आपका ये समूह हो गया, दूसरा हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसका होगा उत्तरी, है ना, उत्तर पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, जो क्या विश्व के 2 वृहद प्रदेशों का ये समूह है। अब आपको हम डिस्कस किए थे आधारभूत उद्योग क्या होता है। तो आधारभूत उद्योग उस उद्योग को कहा जाता है मतलब जिसके बिना किसी वस्तु के उत्पादन संभव नहीं है। तो जैसे मान लेते हैं कि किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए मशीन चाहिए, तो मशीन किससे होगा जी, लोहा चाहिए, बिना लोहा का मशीन से नहीं है। अगर आपके पास लोहा हो जाए तो मशीन बना देंगे, तो मशीन चलेगा कैसे, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, है ना, या तो आपको बिजली चाहिए या तो आपको कोयला चाहिए। उसके बाद कोयला बिजली मिल जाए, मशीन चलना शुरू हो जाएगा। तो मशीन बनाएगा क्या, तो जिस वस्तु को बनाएगा उसके लिए चाहिए हमारा कच्चा माल। तो मशीन, लोहा, कच्चा माल, बिजली, ये सारे क्या हो जाएंगे, आधारभूत उद्योग हो जाएंगे।
है ना। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 क्या बोल रहा है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग बोलेंगे निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र में कोई पार्टिकुलर व्यक्ति जो होता है ना, वो पूंजी निवेश करता है जिसका सीधा बेनिफिट इसी को मिलता है। दूसरा होता है सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग का अर्थ होता है जहां पे सरकार पूंजी इन्वेस्ट करती है यानी उद्योग स्थापित करती है। तीसरा होता है सार्वजनिक। तो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के मिश्रित रूप को हम लोग बोलेंगे संयुक्त क्षेत्र बोलेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको 3 समझ में आ गया होगा, तुम भी यहाँ पे देखते चलो, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करें, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, बोलता है तृतीय क्रिया से आप क्या समझते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, तृतीय क्रिया से आप क्या समझते हैं। तो सॉरी, तृतीयक नहीं द्वितीयक है। तृतीयक तो इस चैप्टर में मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो तृतीयक का यहाँ कोई डिस्कस नहीं, सॉरी। द्वितीय क्रिया क्या है। तो द्वितीय क्रिया में प्रकृति द्वारा मतलब संसाधनों को प्रत्यक्ष उपयोग ना करके उसे पुरस्कृत किया जाता है, मतलब नए तरीका से उसको सांचा में ढाला जाता है। उदाहरण ध्यान देंगे कि आपको ना स्वेटर पहनना है, स्वेटर। तो स्वेटर किससे प्राप्त होता है जी, किससे बनता है, ऊन से। ऊन किससे होता है, भेड़ से। तो भेड़ से जो ऊन प्राप्त हुआ, तो भेड़ के बाल को डायरेक्ट आप तो पहन नहीं सकते हैं, उस भेड़ के बाल से है उसको एक सिस्टमेटिकली जो है परिष्कृत करके एक नए रूप में परिवर्तन करके क्या बनाया गया, स्वेटर, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, द्वितीय क्रिया। आइए यहाँ पे अभी आपको मैंने इसके साथ डिस्कस किया है कि कुटीर उद्योग क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपको ये समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा कुटीर उद्योग हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ये कुटीर उद्योग क्या होता है। तो बोलता है घर में किए जाने वाले छोटे पैमाने के उद्योग के कुटीर उद्योग कहते हैं। इसमें घर के सदस्य काम करते हैं। इसमें पूंजी की आवश्यकता ना के बराबर होता है ना। और ये काम हाथ से होता है ना कि मशीन से। और इसका उद्देश्य होता है ना, अपने लिए प्रयोग करना, ना कि इसको मार्केट में बेचना। तो कुटीर उद्योग समझ में आ गया होगा। कभी कभी आपको पूछ देगा कि कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में क्या अंतर है। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में क्या अंतर है, कभी कभी ये भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। यहां ध्यान देंगे, तो बोलता है यहाँ पे उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो उपभोक्ता का मतलब होता है किसी वस्तु को उपभोग करने वाला, है ना। तो जब आप मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जिन भी वस्तुओं को यूज करते हैं उन सभी वस्तुओं के समूह को उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। क्या यूज करते हैं, साबुन यूज करते होंगे, कॉलगेट यूज करते होंगे, ब्रश यूज करते होंगे, कुछ फूड मटेरियल्स यूज करते होंगे, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोक्ता उद्योग। यहाँ जैसा दिया हुआ कागज वस्त्र उद्योग, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट दिया हुआ, मैंने आपको डिस्क्राइब करके बता दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5 भी क्लियर और 6 भी क्लियर। आइए 7 नंबर हम आपको डिस्कस करते हैं। 7 नंबर क्या है, देखेंगे कि अगर आप परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपके पास जो मेरे हिसाब से समय बचा है वो बचा है नवंबर, दिसंबर और जनवरी, है ना। तो 30 दिन का रफली मानते हैं, तो 30 इंटू यानी 90 दिन आपके पास बचा हुआ है। मात्र 90 दिन में आपको परीक्षा की तैयारी करना है, ठीक है। तो एक सही योजना बनाइए, उस योजना के हिसाब से प्रतिदिन पढ़िए, है ना। क्योंकि कोई काम एक दिन करने से या छोड़ छोड़ करने से व्यक्ति को सफलता नहीं मिलता है। तो कोई काम आप बोलेंगे, तो मैंने एक वर्ड लिख रहा हूं, रोजाना। रोजाना, या तो रोज कीजिए या तो रोइए, है ना। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा रोजाना। यहाँ पे दूसरा हम लोग देखेंगे क्या, मैं फैक्टर की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे 2 फैक्टर देख लेंगे। तो इसमें से क्या बोल रहा है कि किसी निश्चित क्षेत्र या प्रदेश और उद्योग के जमाव को, उद्योग की, है ना, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्थलीकरण कहते हैं, स्थानीयकरण कहते हैं। उदाहरण यहाँ देखेंगे, जैसे मान लेते हैं ये आपका झारखंड है, तो झारखंड हमारा क्या है, प्रदेश भी है, प्रांत भी है, और हमारा क्या है, राज्य भी है। आपको कोई पूछे किस प्रांत में रहते हैं,
झारखंड में किस प्रदेश, झारखंड में किस राज्य बोलेंगे तो झारखंड में। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पे ध्यान देना। तो ये झारखंड मान लेते हैं, ये भौगोलिक क्षेत्र है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्षेत्र हो गया। अब इन क्षेत्रों में, अगर इन क्षेत्रों में बात करेंगे तो उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तो इनको हम बोलेंगे स्थानिक उद्योग। तो कभी भी कहीं भी स्थानिक उद्योग होता है तो स्थानिक उद्योग के लिए सबसे पहला आपको चाहिए बिजली चाहिए, फिर चाहिए आपका कच्चा माल चाहिए, फिर आपको यातायात के साधन चाहिए, है ना, और उसके अलावा आपके पास बाजार चाहिए। ठीक है, ये सभी जहां पे उपलब्ध होते हैं वहीं पे आप जो है उद्योग स्थापित कर सकते हैं, है ना। अगर हम लोग आगे देखें, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की बात किए। अगर हम लोग 8 की बात करें तो 8 इसमें से वेरी शॉर्ट में नहीं है, 9th और 10th अगर आ गया तो यहाँ पे जो है वो बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लॉन्ग आंसर दिए हुए हैं, तो इसकी डिस्क्राइब संभव नहीं है। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि इस प्रकार का फुल चैप्टर पढ़ें तो फुल चैप्टर पढ़ने के लिए आप प्ले स्टोर में कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का जो ऐप है इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर मिलेगा, उस हेल्पलाइन नंबर पे आप संपर्क कीजिए और बहुत ही सस्ते दर पर कोर्स उपलब्ध है आर्ट्स का और कॉमर्स का, जहाँ से आप प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज अलग अलग शिक्षकों से क्लास कर सकते हैं। एक और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप MCQ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यानी MCQ वेरी शॉर्ट टाइम होल चैप्टर्स का तैयारी करना चाहते हैं, ये सभी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल करवाना संभव नहीं है, तो वहां से भी आप एप्लीकेशन से भी होल वीडियो को देख सकते हैं। उसके लिए 199 रुपया चार्ज है, मात्र 199 रुपया में पर सब्जेक्ट जो है 199 रुपया का चार्ज रखा गया है। वहां से कोर्स परचेज कीजिए और 90 दिन आराम से घर बैठे बेहतर तरीका से पढ़िए, है ना। इसको हम लोग क्रैश कोर्स भी बोल सकते हैं, क्रैश कोर्स, जो सभी चैप्टर्स का क्विक रिवीजन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नोट्स PDF में रिकॉर्डेड वीडियो आप लाइव भी वहां से देख सकते हैं। दूसरा कारण क्या है, अगर मैं YouTube के बात करूं तो YouTube के ऊपर एक बार में एक ही लाइव क्लासेस हो सकते हैं, है ना, तो एक ही लाइव क्लासेस हो सकते हैं। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आपको YouTube में लैब सेशन, है ना, सभी चैप्टर्स का मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, ताकि जितने भी 12th का विद्यार्थी है उन सभी तक तैयारी, मतलब ये वीडियो पहुंचे, वो तैयारी आसानी से कर सके। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।